अब सागर की जनता से मेरा दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मामले में आगे की जो खबर मैं आप सभी को बताने के लिए जा रहा हूं, उसे अब सिर्फ भावनाओं के साथ नहीं, बल्कि मैं इस खबर को पूरे गणित और दस्तावेजों के साथ दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसलिए अपना दिल, दिमाग और समझने की तर्क शक्ति का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा और यकीन मानिए इस खबर की तस्वीर बेहद खतरनाक होने वाली है, जिसमें मैं पूरे फर्जी दस्तावेजों का पर्दाफाश करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। एक दलित महिला पूनावाई जिसने अपना आधा घर गिरवी रखकर 3 लाख रुपए का कर्ज 5% मासिक ब्याज पर लिया, 16 महीने तक हर माह 15,000 रुपए के ब्याज का भुगतान किया। मतलब पीड़ित महिला से 16 महीनों तक 2,40,000 रुपए सिर्फ ब्याज के नाम पर वसूले गए। अब तस्वीर साफ है, चमन और चंचल विश्वकर्मा ने 3 लाख की मूल रकम पर लगभग 80% पैसा सिर्फ ब्याज के नाम पर वसूल कर लिया और इसके बाद भी पीड़ित महिला का ना कर्ज खत्म हुआ, ना ब्याज चुकता हुआ और ना ही उसके घर के कागज वापस लौटाए गए। उल्टा इन चालबाजों ने पीड़िता के पूरे घर पर अपना कब्जा ठोक दिया। अब यहां इन चालबाजों का दूसरा खेल शुरू होता है। मतलब जिस घर को इन चालबाजों ने कर्ज के नाम पर गिरवी रखा हुआ था, अब उसी घर को इन चालबाजों के द्वारा बिकाऊ घोषित कर दिया गया, जिसकी कीमत लगाई गई 20 लाख रुपए। जी हां, सही सुना आपने। जिस घर को गिरवी रखकर इन्होंने 3 लाख का कर्ज दिया और उस पर 2,40,000 रुपए का ब्याज वसूला, अब उसी घर को ये चालबाज 20 लाख रुपए में बेचने के लिए जा रहे हैं। चमन और चंचल विश्वकर्मा ने तो इस घर पर 5 लाख रुपए का डिस्काउंट भी रखा है, जिसे देने के बाद घर की पूरी डील 15 लाख रुपए में तय हो जाती है। अब ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, बल्कि इसे हमने अपनी पड़ताल के दौरान पूरे सबूतों के साथ में कैद किया है। हमारी टीम के द्वारा उस नंबर पर फोन किया गया जो नंबर पीड़ित महिला के घर की दीवार पर लगे बोर्ड पर दर्ज था, जिस पर लिखा हुआ था यह मकान बेचना है। तो सुनिए ये रिकॉर्डिंग। ये मकान बेचना है जो नंबर है, तो आप ही बेच रहे हैं? हाँ बताओ आप। उसका कैसे है, किसके ऊपर? वो 15 लाख रुपया को बेचने हैं। 15 की कह रहे हो आप? हाँ पट्टी वालों है, प्रबोध निगम में नाम चढ़ो है। अच्छा हाँ कुछ और नहीं है नाम है? नाम है साहब। आप बताइए देख के, जगह ज्यादा है, नो भी है। तो अबे तो आप ही क्यों करोगे? हाँ हम की नाम चढ़ो, हमारा नाम पे है। हाँ मतलब कितने टाइम लग जाएगा अपन को जैसे करवा रजिस्ट्री वगैरह? रजिस्ट्री नहीं, स्टाम्प लिख दें आप खिलाने। स्टाम्प? हाँ, और निगम में जो नामांतरण है हमारे नाम पे, हाँ वो पे हम आपको सहमति दे दो, आपको नाम चढ़ जो में। रजिस्ट्री नहीं है मतलब? रजिस्ट्री नहीं हुई है, पट्टी वाली जगह की थोड़ी रजिस्ट्री हो। हाँ स्टाम्प बेस है, 1000 की स्टाम्प पे। अब हम तो लिखा पढ़ी करा लिए, हमने भी जोन चलाओ तो उसे भी लिखाई पढ़ी करा के लाओ। तो फिर कितने समय लग जाए समय पर काय में जो ये सब कर रहे हैं जैसे? तो 1 दिन में हो जाए जो सब, तो 1-2 दिन में। हाँ पेमेंट को बता दो, कम हमने हम बात करें बाबा से। पेमेंट हम 20 रखे थे बड़े, आपको फोन आओ तो हमने 15 किया दी आपसे, है ना। एरिया बड़ा है, बनो है ठीक मेन रोड को, बूतेश्वर रोड लगी है, पुलिया मुलिया में तो नहीं है। और सरकारी जगह डरी है सामने साइड, बात हमने जोड़ी ही नहीं है। बात तुम चाहो तुम निस्तार करते रहो। अब हम आते हैं उन दस्तावेजों पर जिनकी दम पर इन चालबाजों ने पीड़ित महिला के घर पर अपना कब्जा ठोका है।
अब गौर से देखिए इन दस्तावेजों को, जिसे दिखाकर इस घर पर कब्जा ठोका गया। एक 500 रुपए का ई स्टाम्प है, जिसे 6 अगस्त 2024 की दोपहर 2:48 पर पैसों के लेन देन हेतु निकाला गया। अब जिस सरकारी दस्तावेज का उपयोग इन्हें पैसों के लेन देन के लिए ही करना चाहिए था, इस पर चालबाजों ने बड़ा दिमाग लगाया और 500 रुपए की ई स्टाम्प पर एक सेल्स डीड तैयार कर दी गई, जिसमें सिर्फ 3,50,000 रुपए में 14x52 का यानी कि 728 स्क्वायर फीट का मकान खरीद लिया गया। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सेल्स डीड में जिस जगह 52 लिखा हुआ है, उसमें 1 और 5 में छेड़खानी की गई है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि पहले यहां पर 12 फीट टाइप किया गया था, जिसे बदलकर 52 कर दिया गया, यानी कि 1 के ऊपर पेन से ओवर राइटिंग कर 5 बनाया गया, जो कि स्पष्ट छेड़छाड़ है, जिसे हम कानूनी भाषा में सरकारी दस्तावेजों में की गई टेम्परिंग कहते हैं। तो वहीं 500 रुपए की ई स्टाम्प पर बनी सेल्स डीड में सिर्फ घर के आधे हिस्से का जिक्र किया गया है, क्योंकि इस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि पूनाबाई अहिरवार को देकर खरीदने हेतु सहमति दी गई, और वहीं दूसरी तरफ लिखा गया है कि 3,50,000 रुपए नगद दिए गए, जिससे यह प्रमाणित होता है कि मात्र 500 रुपए की ई स्टाम्प पर एक दलित समाज की महिला को सरकार द्वारा दी गई पट्टी की भूमि पर बना 728 स्क्वायर फीट का पूरा मकान सिर्फ और सिर्फ 3,50,000 रुपए में खरीद लिया गया। अब कहानी यहां से और भी डरावनी हो जाती है, जहां पर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बाकी बचा हुआ घर भी चला जाता है। मतलब जहां एक तरफ धोखाधड़ी से सिर्फ 500 रुपए की स्टाम्प का उपयोग कर आधे घर को सेल्स डीड बनाकर खरीद लिया गया, वहीं दूसरी तरफ मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 6 अगस्त 2024 को ही एक सहमति पत्र बनाया गया, जिसमें पीड़ित महिला के द्वारा उसके घर का बचा हुआ हिस्सा यानी कि 11x52 मतलब 572 स्क्वायर फीट का सौदा मात्र 2,50,000 रुपए में किया गया। इस सौदे में 1,50,000 रुपए की राशि का नगद भुगतान बताकर बचे हुए घर को भी शारदा विश्वकर्मा के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया, जिसमें शेष 1 लाख रुपए की राशि आज भी बकाया बताई गई है। अब इसमें हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि 1300 स्क्वायर फीट पर बने पूरे मकान में से 728 स्क्वायर फीट पर बने आधे मकान को 500 रुपए की ई स्टाम्प का घोषणा पत्र के रूप में उपयोग कर शारदा विश्वकर्मा के द्वारा खरीद लिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी शारदा विश्वकर्मा द्वारा 572 स्क्वायर फीट पर बने बकाया मकान को मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र बनाकर खरीद लिया जाता है। इसमें एक और चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि इस पूरे मकान का सागर नगर निगम पालिका द्वारा नामांतरण भी कर दिया जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस शारदा विश्वकर्मा द्वारा धोखाधड़ी कर यह मकान खरीदना बताया गया था, सागर नगर निगम ने इस मकान का नामांतरण शारदा विश्वकर्मा की जगह उसके बेटे चमन विश्वकर्मा के नाम पर कर दिया गया। सागर की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब है कि सरकारी पट्टी की जमीन पर दलित महिला का बना पूरा 1300 स्क्वायर फीट का मकान मात्र 600 रुपए के कागजों में खरीद लिया गया, जिसे अब 20 लाख रुपए में बेचने की कोशिश की जा रही है। फिर भी पुलिस प्रशासन और नगर पालिका मौन बैठा हुआ है। अब सागर की जनता को अब मैं एक राज की बात बताऊं, यह इन चालबाजों द्वारा दिया गया कोई कर्ज नहीं था, बल्कि यह पहले से तैयार की गई जमीन हड़पने की स्कीम थी। क्योंकि इस स्कीम में पहले कर्ज में डूबे मजबूर अनपढ़ गरीब को खोजा जाता है, फिर उसे कर्ज देकर उससे भारी ब्याज वसूला जाता है। उस गरीब के पढ़े लिखे ना होने का फायदा उठाया जाता है और कागजों में हेर फेर कर उसकी संपत्ति पर पहले कब्जा ठोका जाता है और फिर नगर निगम से नामांतरण कराकर अंत में भारी मुनाफे के साथ किसी और को बेच दिया जाता है, जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों के पास इस रकम का मोटा हिस्सा पहुंचता है। इसी कारण अगर कोई गरीब परिवार इस गिरोह का शिकार भी हो जाता है तो उस गरीब की ना तो पुलिस थानों में सुनी जाती है और ना कोई कानून उनकी मदद के लिए आगे आता है और अंत में है गरीब किसी रेलवे ट्रैक पर लेटकर अपनी जान दे देता है या फिर फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है और या फिर कानून को अपने हाथ में लेकर इन जैसे चालबाजों से परेशान होकर इन चालबाजों की हत्या कर देता है
और अपराधी बनकर हमेशा के लिए जेल चला जाता है। इसलिए सवाल अब सिर्फ एक है, क्या पूनाबाई अहिरवार को उसका घर वापस मिलेगा या यह फाइल भी सिस्टम की अलमारी में दफन हो जाएगी, या फिर हर बार की तरह मुझे ही नोटिस भेजकर सबूत पेश करने का माया जाल बुना जाएगा। सागर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री जी, आपको इस घर का फर्जी नामांतरण करने का कितना पैसा मिला है जिसे आपके एजेंट चमन विश्वकर्मा द्वारा करवाया गया, जिसका आज मैंने पूरी ताकत और निडरता के साथ पर्दाफाश किया है। Join the next, be the best। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।